ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल जो समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह क्या है? OH समूह, OH समूह, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह से जुड़ा हुआ, एल्किल समूह से जुड़ा हो उसे एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है या ROH होता है। अब सामान्य सूत्र क्या निर्धारित है? सामान्य सूत्र उसके प्रारंभिक यौगिक से, अल्कोहल समूह के प्रारंभिक यौगिक से जितने भी अन्य यौगिक हैं उन सब के बारे में बताता है। यानी उन सब के कंपाउंड्स को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, सामान्य सूत्र के द्वारा। जहां पे ये जो R है, R की बात करें तो यही आपका एल्किल समूह है, एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह का सूत्र है CnH2n+1 जो है ये एल्किल समूह का सूत्र है, ये आपका एल्किल समूह का सूत्र है, एल्किल समूह का। अब इस एल्किल समूह का निर्माण कैसे होता है? सबको पता, एल्किल समूह जो होता है एल्केन में से कि हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो एल्किल बनता है। जैसे आप सोचिए, जैसे ये मेथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन यदि निकल जाए तो क्या बन जाएगा? आपका CH3। तो ये तो आपका एल्केन ग्रुप का कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया, जबकि एल्किल ग्रुप का मेथिल होगा। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं किस प्रकार से एल्किल समूह बन रहा है और कैसे नहीं बन रहा है, इसको आप देख सकते हैं। इसका अनुलग्न आल होता है, अनुलग्न आल होता है। और इसका नामकरण, इसका आयुपेशी नामकरण एल्केनॉल के अनुरूप होता है। इसमें क्या करते हैं, जो एल्केन का नाम है ई हटा करके आल जोड़ते रहे। यानी ऐसे कह सकते हैं कि एल्केन की जो नाम है उसमें आल आप जोड़ सकते हैं। यानी इस प्रकार से भी कह सकते हैं इसका नामकरण एल्केनॉल के अनुरूप होगा। अगले पॉइंट आप समझिए कि इसका सामान्य नाम एल्किल नाम में एल्कोहल जोड़कर रखा जाता है। ज्यादातर यौगिकों का जो नामकरण है, अगर देखें ज्यादातर जो सामान्य नाम एल्कोहल का वो ज्यादा प्रचलित है, इसके आईपीसी नाम कम प्रचलित है। और सामान्य नाम ज्यादा प्रचलित है और इसका आईपीसी जो नाम है कुछ जगहों पर कम प्रचलित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, अन्य उदाहरणों को उठाते हैं जो कि इसके अंतर्गत उपयोगी है। जैसे आप सोचें अल्कोहल के अंतर्गत इसके उदाहरण को आप देखते हैं। सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n+1 था, OH था, साथ में OH कर देंगे, या ROH था। अब इसके आधार पे लोग एक सूत्र बनाते हैं। जैसे n के बराबर आपने 1 रख दिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा
और यहाँ पे 2n है तो 2 गुणते 1 कर दिया, 1 कर दिया, OH लिख दिया। सूत्र क्या बन जाएगा आपका? CH3OH बन जाएगा। यानी पहला जो इसका कंपाउंड है CH3OH, अर्थात एल्किल नाम मेथिल है तो इसका सामान्य नाम क्या जाएगा? मेथिल एल्कोहल। सामान्य नाम इसका मेथिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नेम इसका देखें तो आईपीएसी नेम क्या हो सकता है? एक कार्बन है और एक कार्बन होने पर इसका नाम एल्केनॉल के अनुरूप करेंगे, एल्केनॉल। अब जैसे एल्केनॉल के अनुरूप करेंगे। अब एल्केनॉल के अनुरूप कर रहे हैं तो एल्केनॉल में क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कार्बन एक है तो एक कार्बन के अनुसार आप क्या बोलेंगे? इसको मेथेनॉल बोलेंगे, मेथेनॉल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2OH या C2H5OH। इसमें कार्बन गिनती करते एक और दो कार्बन है, यहाँ पे भी दो कार्बन, वही सूत्र मिला के लिखा जा रहा है। इसका सामान्य नाम एथिल अल्कोहल है, ज्यादा प्रचलित यही नाम है इसका, एथिल अल्कोहल का। लेकिन आईपीसी नेम जो होगा इसका, दो कार्बन है, एल्केनॉल के अनुरूप यदि करते हैं, एल्केनॉल के अनुरूप करते हैं तो एल्केनॉल के अनुरूप करने पर इसका नाम जो हो जाएगा एथेनॉल। आईपीसी नेम इसका एथेनॉल हो जाएगा। इसी तरह से आप तीन कार्बन रख सकते हैं, CH3 CH2 CH2OH है। इसमें क्या कर सकते हैं? इसके नाम में CH3 C3H7OH है, इसको आप लिख सकते हैं आईपीसी नेम में प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल हो गया, आईपीसी नेम इसका प्रोपेनॉल हो गया। सामान्य नाम में प्रोपिल अल्कोहल लिखेंगे, प्रोपिल अल्कोहल इसका सामान्य नाम होगा। इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें इसी प्रोपिल अल्कोहल से यदि सूत्र को बना दिया जाए, इसी सेम वाले सूत्र का अगर कोई कंपाउंड्स बनाया जाए, यहाँ पे बल्कि मैं CH लिख देता हूं और यहाँ पे इस तरह से H3C यानी CH3 और CH3 लिखा है, सेम वाले सूत्र। कार्बन इसमें आप देखें तीन कार्बन है, हाइड्रोजन मिलाएंगे आप तो 4 और 4 3 7 1 8। अब इसमें हाइड्रोजन मिलाइए, 3 3 6 7 1 8, इसमें भी 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 है, यानी सेम अनुसूत्र का। लेकिन ये कंपाउंड अलग है, ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो साइड, यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन के साथ 2 डिग्री कार्बन बन रहा है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल सामान्य नाम। लेकिन आईपीसी नेम क्या होगा उसको देखते हैं। आईपीसी नेम अगर इधर से गिनती करें कार्बन की 1 2 3 कार्बन करते हैं तो भी दूसरे स्थान पर अल्कोहल, तो ऊपर से आते तो भी दूसरे स्थान पर आता है, ऊपर से चल लेते हैं 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो सकता है? इसके नाम में आप देखें तो इसके नाम में आप लिख सकते हैं, पहले तो 3 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड है। जब सब में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए सीधे सीधे आप लिखिए प्रोपेन। दूसरे स्थान पर अल्कोहल है 2 लिखेंगे और अनुलग्न के रूप में आर लगा, तो प्रोपेन 2R इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2R। ये इसका आईपीसी नेम हो जाता है। इसी तरह से अन्य उदाहरणों को आप देखेंगे और एल्कोहल का नामकरण आपको समझ में आएगा, किस प्रकार से एल्कोहल का नामकरण किया जा रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अन्य उदाहरण को देखते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 और आपका हो जाता है CH2OH। अब इस तरह से में देखें और इसके आईपीसी में भी करना चाहें, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन हो सकता है। इस तरह से समझे, कार्बन के बाद उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। अगर कार्बन के साथ इधर एक सिंगल बॉन्ड बना लिया तो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए आप 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं। ऐसे इस कार्बन के लिए भी कर सकते हैं, एक इधर जुड़ गया एक इधर जुड़ गया, यानी ऐसे स्ट्रक्चर से आप देखें, इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर इस तरह से कार्बन है तो आप मान लीजिए जैसे ये 5 आप दिखा रहे हैं, बल्कि 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन आपने इस तरह से लिख लिया, सब में सिंगल बॉन्ड लिखा है। एल्कोहल आपने यहाँ पे जोड़ दिया फॉर्मूला, इसको एल्कोहल को जोड़ दिया, यहाँ पे पहले स्थान पे जोड़ देते हैं, या इधर से जाए बाएं या दाएं किधर भी जोड़ दिया। अब इस फॉर्मूला कैसे बनाया जा रहा है इसको देख लें। कंपाउंड जैसे यहाँ पे कार्बन के बाद को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है,
एक तो कार्बन के साथ बंध बना रहे, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 3 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 2 इसका कार्बन जो है 2 बच रहे हैं, 2 आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर भी एज सेम कंडीशन है, और यहाँ पर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और इस तरह से लिख सकते। देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जा रहा है। अब इसका एडिशन चाहिए तो गिनती इधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है, तो इधर से गिनती करना शुरू करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाता है। और इसमें जो कार्बन गिनती पहले स्थान से कर रहे हैं और सब सिंगल बॉन्ड के किए हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन लिख सकते हैं पहले स्थान पे। तो ब्यूटेन एल्कोहल जो क्रियात्मक समूह पहले स्थान पे, तो ब्यूटेन 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल या केवल ब्यूटेनॉल लिखिए, क्योंकि 1 होने पर आप लोकेल नंबर दिखाई चाहे ना दिखाइए, ये आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है कि लोकेल नंबर 1 होने पर दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। अब इस तरह से कंपाउंड आ जाता है, तो इसी गिनती कैसे करेंगे। मान लीजिए हम इसी को कंपाउंड से यहाँ से इस उड़ा करके इस पूरे को CH3 को इसमें बना दें, यहाँ पे CH कर दें और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दें, यानी इस तरह का इसी सेम अणुसूत्र का एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। अगला एग्जाम्पल उठाएं S3CH, यहाँ पे आपका हो जाता है CH CH2OH S3C CH3। इसमें आप देखें इसी अणुसूत्र का ये भी कंपाउंड है। गिनती इधर से करेंगे जिधर से आत्मक समूह नजदीक है, इधर से नहीं कर सकते। 1 2 3, ये आप नीचे भी जा सकते हैं, फिर भी साइड चिन्ह आपको छूट जाएगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हर परिस्थिति में आपको मेथिल साइड चिन्ह छूटेगा। गिनती अपने कार्बन की जो की है उसमें सब में सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है और गिनती में कितना आया है, 3 आया, इसलिए आप प्रोपेन लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए। पहले स्थान पर आपका अल्कोहल है तो आप लिखेंगे प्रोपेन 1 ऑल। साइड चेन क्या छूट गया, मेथिल साइड चेन छूट गया, अर्थात पार श्रृंखला छूट गई और दूसरे स्थान पे जुड़ा है, इसलिए किस स्थान पे, लोकेल नंबर 2 दिखाएंगे और जो लोकेल नंबर 2 है उसके साथ में पार श्रृंखला पे क्या मेथिल है, तो आप लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरह से इसका एपिसिनेम कर सकते हैं, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, तो प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। आगे अन एग्जाम्पल को देखते हैं। अन एग्जाम्पल में यदि मैं इस एल्कोहल को यहां पे जोड़ दूं, अब सेम अणुसूत्र का बनाते हैं इसी कंपाउंड। जैसे आप ऐसे सोचें, C है, यहाँ पे आपका CH3 हो जाए और यहाँ पे आपका भी CH3 हो, यहाँ पे आपका OH हो जाए और यहाँ पे CH3 है। इस प्रकार कंपाउंड देखें, कार्बन की संख्या मिला लें, 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन मिला 3 3 3 6 3 3 9 1 10, यहाँ भी सेम 3 3 6 1 7 7 2 9 1 10, ये सेम अणुसूत्र का है। अब इसका एपिसिनेम किधर से करेंगे, इस एपिसिनेम उधर से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह जो OH है नजदीक पड़ेगा। इसमें देखिए आप इधर से गिनती करते हैं, 1 2 3 इधर भी जा सकते हैं, 1 2 3 इधर भी जा सकते हैं, इधर से आके दूसरे इधर से आएंगे तो आपका दूसरे स्थान पड़ रहा है, इधर से आ रहे हैं तो भी दूसरे स्थान पर आपका अल्कोहल पड़ रहा है। 1 2 3 ऊपर चले गए, ऊपर तक चले गए तो ये आपका साइड चेन छूट जा रहा है, दूसरे स्थान पर अल्कोहल आपका रहा है। तो इस प्रकार किस प्रकार से इसको नामकरण करेंगे, इस हिसाब देखें। इसका एपिसिनेम क्या हो सकता है, इसका जो एपिसिनेम होगा इस प्रकार से हो जाएगा कि गिनती में आया कितना कार्बन, 3, तो आप लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन लिख लिया, और फिर आप देखेंगे कि दूसरे स्थान पर अल्कोहल है, 2 लिखा, और अल्कोहल दूसरे स्थान पर, उसके लिए लिखा प्रोपेन 2 ऑल। दूसरे स्थान पे ही आपका साइड चेन छूट रहा है हर परिस्थिति में, तो आप लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये इसका एपिसिनेम हो जाता है।
ये जो अल्कोहल समूह का हम लोग नाम देख रहे हैं, अल्कोहल समूह के क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का जो नामकरण आईपीसी देख रहे हैं, यदि अल्कोहल समूह दो बार आ जाए, मैंने ऐसे समझे नोट के तौर पे, यदि अल्कोहल समूह का OH, अल्कोहल समूह अर्थात OH समूह दो बार, तीन बार, चार बार आए, तो उसके लिए क्रमशः डाइयल, ट्राइयल, टेट्रॉल, आप ऐसे कह सकते हैं, टेट्रॉल का उपयोग किया जाता है। और चार से अधिक बार आने पर, चार से अधिक बार आने पर पॉलीएल का प्रयोग करते हैं। पॉलीएल का प्रयोग किया जाता है चार से अधिक बार, और किसी भी समूह में आप चार से अधिक बार के लिए पॉली का प्रयोग करें। कोई भी क्रियात्मक समूह हो उसमें आप कर सकते हैं। अब इसके लिए ग्लिसरॉल को उठाते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल को उठाते हैं पहले, बल्कि एथिलीन ग्लाइकॉल को, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसको लेते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल में गिनती करें कार्बन, इधर से एक दो कार्बन हो जाता है, यानी एक कार्बन है और दो कार्बन है। आप देखें एक कार्बन और दो कार्बन है, तो ये गिनती जिस कार्बन कर रहे हैं उसमें आपका सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या कहेंगे, दो कार्बन के लिए एथेन प्रयोग करेंगे। एथेन प्रयोग कर लेंगे और पहले दूसरे स्थान पर एल्कोहल है तो 1, पहले स्थान पे है तो 1 लिखेंगे, फिर दूसरे स्थान पे है तो फिर 2 लिखेंगे, कॉमा बीच देंगे, अंकों के बीच कॉमा और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का प्रयोग हुआ। एथेन 1,2 डाइयल प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इस प्रकार से लिख सकते हैं एथेन 1,2 डाइयल। इस तरह से इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे उदाहरण को उठाते हैं। दूसरे उदाहरण को हम लेते हैं, जैसे ग्लिसरीन हो। ग्लिसरीन का सूत्र जनरल रूप से यही होता है। ग्लिसरॉल का सूत्र कह सकते हैं ये आपका होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र ये है। इसका एफिशिएंसी चाहिए तो आप देखेंगे अल्कोहल 1, 2, 3 जगह पे अल्कोहल है, तो गिनती में इसके किसी तरह से आना चाहिए। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ऊपर से गिनेंगे तो यही स्थिति, नीचे से भी गिनेंगे तो वही स्थिति। अधिकतम 3 कार्बन आ गए, सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं। जब सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं और सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसके लिए प्रोपेन लिखेंगे। पहले स्थान पर भी अल्कोहल है, दूसरे कार्बन के स्थान पर अल्कोहल, तीसरे कार्बन के स्थान पर अल्कोहल है, तो लिखेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3 लिख सकते हैं ट्रायल। क्या लिखेंगे आप, ट्रायल, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल। ये इसका एफिशिएंसी हो जाता है ग्लिसरॉल का। इसी तरह से अधिकतम अल्कोहल के समूहों का भी आप नामकरण कर सकते हैं। अब इस यौगिक को देखेंगे किस प्रकार से एफिशिएंसी कर सकते हैं। जैसा आप इसमें देखें अल्कोहल समूह कितना, 1, 2, 3, 4 जगह अल्कोहल समूह है। अब इस 4 जगह के अल्कोहल समूह की गिनती किधर से करें, इधर से करेंगे तो अल्कोहल दूसरे स्थान पर, इधर से भी कर रहे हैं तो दूसरे स्थान पर, लेकिन किधर से गिनती करना ज्यादा उचित है। आप देखें इधर तो इधर से करना ज्यादा उचित है, क्योंकि इधर से करने पर एक साइड चेन भी 5 में मिल जा रहा है दूसरे स्थान पर, इसलिए इधर से गिनती करना ज्यादा ठीक है। नहीं तो इधर से भी कर सकते थे, लेकिन आप इधर से करेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4,
5, 6 कार्बन हो गया। अब ये 6 कार्बन हो गया तो 6 कार्बन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, हेक्सेन लिख सकते हैं। 6 कार्बन के लिए आप क्या लिख दें, सिंगल बॉन्ड है तो आसानी से आप हेक्सेन लिखें। अब जहां पे अनुलग्न के रूप में क्रियात्मक समूह क्या है, अल्कोहल है। जब क्रियात्मक समूह अल्कोहल है तो अल्कोहल को लिखेंगे, लेकिन कौन कौन स्थान पे, दूसरे स्थान पे अल्कोहल है तो आप हेक्सेन के बाद हाइफन नीचे लगाएंगे, 2 लिख दिया, फिर तीसरे स्थान पे है कॉमा करके 3 लिखा, फिर चौथे स्थान पे 4 लिखा, फिर 5वें स्थान पे 5 लिखा। में हेक्सेन 2, 3, 4, 5 हो जाता है, ये लिख सकते हैं। अब ये 4 बार आ रहा है, 4 बार लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, टेट्राऑल लिखेंगे 4 बार। तो ये तो अनुलग्न काम, लेकिन साइड चेन में केवल मेथिल है, वो भी दूसरे स्थान पे है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 मेथिल हेक्सेन। आप ऐसा भी समझिए 2 मेथिल हेक्सेन 2, 3, 4, 5 टेट्राऑल आप लिख सकते हैं, या 2 मेथाइल भी लिख सकते हैं। मेथिल को एल्किल ग्रुप को एल्कोहल्स के रूप में भी बोला जाता है, मेथिल को मेथाइल, एथाइल इस तरह से भी बोला जाता है। तो 2 मेथिल हेक्सेन 2, 3, 4, 5 टेट्राऑल। अगर यही साइड चेन यहाँ पे जुड़ जाते, खड़े कम हो जाएगा, तब यहाँ पे नाम इसका हो जाता 2, 3 डाई मेथिल हेक्सेन 2, 3, 4, 5 टेट्राऑल। यानी जितने जिस साइड चेन जुड़ते जाएंगे और जिस लोकेंट नंबर पे होंगे, जो लोकेंट नंबर होगा वहां का बस अंक लिख देना, कुछ करना विशेष नहीं है। इसी तरह से अन्य उदाहरण उठाते हैं। अन्य उदाहरण में जैसे CH3 CCl है आपका, है OH है, C है आपका, यहां पे आप कर सकते हैं CH3, यहां भी आप CH3 और यहां पर आपका CH3 है। इस तरह से कोई कंपाउंड है तो किधर से गिनती करना शुरू करेंगे, इधर से करेंगे तो आपका अल्कोहल दूर पड़े, इधर से करना ज्यादा उपयुक्त है। इधर से कर सकते, अगर यहां पे भी अल्कोहल जोड़ दो तब इसमें ये साइड चेन छूटेंगे, इसमें हैलोजन को महत्व देंगे। अब यहां पे आप गिनती करेंगे, इधर से गिनती करें 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4 पूरी गिनती कार्बन कितनी होगी, 4 होगी। अधिकतम से ज्यादा नहीं, ऊपर भी जा सकते थे, नीचे भी जा सकते थे, तो भी साइड चेन आपका 2 छूटता ही मेथिल के रूप में। तो कार्बन की गिनती कितनी होगी, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन आप लिख सकते हैं। दूसरे स्थान पर अल्कोहल है, आप लिखेंगे 2ऑल, ब्यूटेन 2ऑल, ब्यूटेन 2ऑल लिख देंगे। लेकिन इसके आईपीसी नेम किस प्रकार से करें, ब्यूटेन 2ऑल लिख दिया। दूसरे स्थान पे आप देखें, दूसरे स्थान पर आपका क्लोरीन है तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो, और ये तीसरे स्थान पे मेथिल है तो 3,3, क्यों, मेथिल समूह तीसरे स्थान पर आ रहा, लेकिन 2 साइड के रूप में, साइड चेन के रूप में, यहां पर भी यहां पे, इसलिए इस अंक को 2 बार लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर चौथे स्थान पर आता तो वो भी 2 बार लिखा जाता। तो जैसे किसी भी कार्बन के स्थान पर जितना साइड चेन होगा उतनी बार उस अंक को लिखना पड़ेगा। तो 2 क्लोरो 3 डाई मेथिल, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डाई मेथिल ब्यूटेन 2ऑल, ब्यूटेन 2ऑल। इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, इस तरह से 2 क्लोरो 3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2ऑल, 2 बार मेथिल समूह आ रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इस तरह से इसके आईपीसी नेम होंगे। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल उठाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो अल्कोहल से रिलेटेड है। CHOH है, CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2। अब ये कंपाउंड कैसे बन रहा है, कार्बन की जो संयुक्ता 4 है उसके आधार बना, जैसे इस कार्बन की संयुक्ता 4 है, अब मैं 4 इलेक्ट्रॉन वाले को उसमें इसके साथ जुड़ गया, 3 बच रहा है, 3 हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ पर सेम आपका यहाँ पे अल्कोहल छुपा हुआ है, यानी इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखें जा करके समझें, CH हो जाएगा, CH अल्कोहल को आप ऐसे जोड़ दीजिए, आप CH2 कर लीजिए, फिर CH डबल बॉन्ड और CH2 हो जाएगा। इस तरह से किया जा सकता है।
अब इसके आईपीसी नेम किधर से गिनती करना शुरू करें, इधर से आप कर देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो से एल्किन ग्रुप है पास में पड़ जाता है डबल बॉन्ड पहले स्थान पर, जबकि इधर से अल्कोहल दूसरे स्थान। लेकिन वरीयता क्रम में आप देखें तो वरीयता जो क्रम होती क्रियात्मक समूहों की, उसमें OH जो समूह है वो ऊपर है एल्किन ग्रुप से, और एल्किन का कोई पूर्व लग्न नहीं। जब दो समूह आ जाए या दो क्रियात्मक समूह जैसे आ जाए तो उसमें करना क्या आपको है कि जो वरीयता क्रम में ऊपर होता है उसका अनुलग्न और दूसरे का पूर्व लग्न यूज करते हैं। इसे गिनती भी इधर से भी करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 एक 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गए। इन 5 कार्बनों में आप देखें तो इन डबल बॉन्ड आ जा रहा है, इसलिए आप पेंटेन नहीं ले सकते, केवल पेंट लिखिए। पेंट लिखने के बाद आपको करना क्या है कि इसका अनुलग्न होता है, इसका पूर्व लग्न वरीयता क्रम में नीचे है, वरीयता क्रम में ऊपर है, इसका महत्व तो ज्यादा है, इसका महत्व तो कम है। इसका अनुलग्न होता है, पूर्व लग्न इसका नहीं होता है। जब 2 या 2 से अधिक आ जाए क्रियात्मक समूह, कोई 2 समूह आ जाते हैं तो वरीयता क्रम का अनुलग्न लगाते हैं और दूसरे वाले का पूर्व लग्न, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसका पूर्व लग्न नहीं होता। तो पेंट चौथे स्थान पर है, पेंट 4 इन 2R। अब ऐसा क्यों लिख दी कि इन को पहले लिखा आल को बाद में, इन जो है EN से शुरू होता है, यानी इसकी स्पेलिंग ये होती है, पेंट हो जाता है, 4 हो जाएगा, इन होगा, 2 होगा और यहाँ पे आपका ऑल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 2 ऑल। तो ये इसका अल्फाबेट में O से शुरू हो रहा है, ये अल्फाबेट में E से शुरू हो रहा है, इसलिए अनुलग्न के में भी अगर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो इसमें अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। तो पेंट 4 इन 2 ऑल आईपीसी नेम हो जाता है। इस तरह से आप आईपीसी नेम, ये अल्कोहल के आईपीसी नेम को बहुत सारे उदाहरणों को आपने देखा और इन उदाहरणों के आधार पर आप अल्कोहल के आईपीसी नेम को समझ सकते हैं। उन उदाहरणों को जाकर के एनसीईआरटी पैटर्न का है उसका अभ्यास कीजिए, कक्षा 12 में भी जो दिया गया उसका भी पीछे जाकर आप अभ्यास कीजिए, जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में आता भी है। आपके जो उपसंयोजन होंगे उसके आईपीसी नेम के साथ साथ कई बार एल्कोहल एल्डिहाइड जो आपके कक्षा 12 के सिलेबस के अंदर आ रहा है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए विशेषतः आप इसको देखें और समझने का प्रयत्न कीजिए।